लगभग 4 महीने से चल रहा आंदोलन, सॉल्यूशन कुछ नहीं निकल पा रहा है। सलूशन पूरा निकल चुका है, सरकार यहाँ से भागने वाली है और योगी जी बस सोच रहे हैं कैसे इज्जत बचे। पूछ लीजिए गांव वालों से, यहाँ पर सरकार टंकी लगवा रही है, नहर की सफाई करवा रही है, स्कूल की पोतैया करवा रही है। जहाँ पर विस्थापन करना होता है वहाँ पर ये सब काम नहीं करने होते हैं। सरकार फंस गई है। सरकार को मालूम नहीं था कि किसान मजदूर में कितनी ताकत होती है और हिम्मत से वो आज 3 महीने से ज़्यादा की लड़ाई लड़ चुका है और सरकार के पास कुछ भी नहीं है। जब हमने अभी डीएम साहब ने कहा कि धरना समाप्त कर दीजिए, यहाँ के हमारे अध्यक्ष जी तमाम लोग हैं, कहे लिखित दे दीजिए, तो डीएम साहब कह रहे हैं कि लिखित उनने न किया न दे सकते हैं। मतलब यहाँ की परियोजना ही लिखित नहीं है, डीएम साहब खुद कह रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं। दूसरा कि जब सहमत पत्र की बात पूछी गई कि जो मामला शासन में विचाराधीन है उस पर सहमत पत्र कैसे करवा रहे हैं, तो कह रहे हैं हम नहीं करवाएंगे। अब जो है मतलब गैर कानूनी काम कर रहे थे और गैर कानूनी काम में योगी राज में क्या होता है, बुलडोजर चलता है। हम योगी जी से आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, योगी जी आपके जिलाधिकारी महोदय और आपके एसडीएम महोदय यहाँ पर फर्जी तरीके से सर्वे किए, यहाँ पर जो मामला शासन में विचाराधीन है उसमें झूठे तरीके से सहमत पत्र पर दस्तखत करवाया। इन सब के खिलाफ आप बुलडोजर चलवाइए। आप कब चलवाएंगे? ये किसान मजदूर इसकी बाट जो रहा है और हम साफ कह रहे हैं कि ये सिर्फ खिरिया बाग का सवाल अब नहीं रह गया है। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी उठ चुका है, लोकसभा में भी उठ चुका है, राज्यसभा में भी उठ चुका है। इस सवाल पर पूरे देश की निगाहें हैं क्योंकि खिरिया बाग के मजदूरों ने पूरे देश को एक दिशा दी है कि मुआवजे की राजनीति नहीं करेंगे। हम जमीन का सौदा नहीं करेंगे, धरती माता का सौदा नहीं करेंगे। आपकी एक्सपायरी डेट होगी, मेरी एक्सपायरी डेट होगी, इस जमीन की एक्सपायरी डेट नहीं है। और इस बात को देश का जो किसान इस बात को समझ गया है। इसीलिए राकेश टिकैत से लेकर मेधा पाटकर से लेकर बाजवा से लेकर चढ़ूनी से लेकर संदीप पांडे यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर ये सवाल सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट का सवाल नहीं है कि एयरपोर्ट उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। इस देश में बताइए, नरेंद्र सिंह तोमर आए थे, कृषि मंत्री हैं, 2 दिन 3 दिन थे, कह रहे हैं कि विकास का रास्ता सड़क से होकर जाएगा। अरे बताइए भाई साहब, पूरी दुनिया में लोग कहते हैं खेतों और खलिहानों से खुशहाली आती है और कृषि मंत्री हैं, बेचने के लिए किसानों को बैठे हैं कि बचाने के लिए बैठे हैं। कल वो कह रहे हैं कि किसानों की आय 2 गुनी से लेकर 10 गुनी हो गई। अरे मंत्री जी, किसान कोरोना काल में इतना पीड़ित हो गया है कि आप उसके पास खाद्य जो सामग्री है उसको खरीदने तक का पैसा नहीं बच गया है। आप कह रहे हैं 2 गुनी से 10 गुनी हो गई है। झूठ का पुलिंदा है। और हम साफ को तौर पर आपको कहें, अभी यही पेड़ काट दीजिए, आप एक और मुकदमा हो जाएगा। आप तालाब के किनारे आप मकान बना लीजिए, योगी जी का बुलडोजर चलाएगा। तो यहाँ पर जो सरकार पेड़ काटेगी, यहाँ के जलाशयों पर जो कब्जा करेगी, यहाँ के जो नहरों को ख़त्म करेगी, तो क्या वो क्राइम नहीं होगा? साफ तौर पर है, इस देश का विकास एक्सप्रेसवे, हाईवे या फिर एयरपोर्ट से नहीं होता है। ये देश किसानों मजदूरों का देश है। अगर किसान मजदूर नहीं रहेगा, अन्नदाता नहीं रहेगा, मेहनतकश नहीं रहेगा, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। और मोदी जी, योगी जी जो अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को बना रहे हैं, आज देख रहे हैं अडानी का फ्रॉड सामने आ गया है ना, पूरी दुनिया में चर्चा है अडानी का फ्रॉड का। और उस